तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका अपनी नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 के बारे में। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि संख्या पद्धति में संख्याएं किस तरीके से हमने डिवाइड करी थी, ठीक है। तो आज हम उनसे रिलेटेड इसकी एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं और Q 0 के बराबर नहीं है। तो देखिए हमने क्या करा था, क्वेश्चन नंबर 1, ये देखिए हमारा यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 1 लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, 0 एक परिमेय संख्या है क्या, हमें ये बताना है। तो परिमेय संख्या के लिए मैं आपको रिकॉल करा दूँ, परिमेय संख्या क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर Q 0 के बराबर नहीं होता है। तो वो सभी संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्या होती हैं। अब देखिए 0 क्या है, 0 को हम 0/2 लिख सकते हैं, 0/5 लिख सकते हैं, इसको हम 0/-7 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि देखो 0/2 का मतलब 0, 0/5 का मतलब 0 और 0/-7 का भी मतलब 0, यानी कि हम इसको P/Q के रूप में लिख पा रहे हैं, है ना। ये हो गया P और ये हो गया Q। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, 0 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इसी तरीके से आप देखिए इन्होंने इसका इसी में एक सवाल है, क्या आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं? तो जी हाँ, हम इसको बिल्कुल हाँ 0 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, है ना। क्यों लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, देखिए क्योंकि देखो हम यहाँ पर P/Q के रूप में लिख रहे हैं ना, इसी तरीके से हम और भी तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या है, एक संख्या है हमारी 3 और एक संख्या है 4। अब हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में हमें 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। अब देखिए हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि कोई भी दो संख्याएं अगर हम लें वास्तविक तल पे, वास्तविक रेखा पे, जो हमारी ये इस तरीके से वास्तविक रेखा होती है, इस पे ये मिड पे 0, इधर -1 -2 और इधर 1 2 3 4 इस तरीके से होता है। अगर हम 2 पॉइंट ले लें तो इन दोनों पॉइंट के बीच में अनंत वास्तविक संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो वो वास्तविक संख्याओं को हम कैसे, देखो यहाँ पे तो हमें 3 और 4 के बीच में कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन एक्चुअली में वो वास्तविक संख्या बहुत सारी होती हैं। तो ये कैसे निकालेंगे कि ये कितना होगा? अब देखिए हमें क्या करना है, 3 और 4 के बीच में वास्तविक संख्याएं ज्ञात करनी है। कितनी? 6 वास्तविक संख्याएं। तो आप क्या करेंगे, 6 वास्तविक संख्याओं को ज्ञात करने के लिए आप इसमें 7 से भाग दे दीजिएगा। कितने से? 7 से गुणा और भाग कीजिएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 7/7 और 4 गुणा 7/7। तो देखो होगा क्या, 3, ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 3 का 3 रहेगा, यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 4 का 4 रहेगा। अब देखिए 7 या 21/7 तो ये हो गया, और क्या नाम है, 7 चौका 28/7 ये हो गया। देखो इससे हम भाग करते हैं वापस 3 आ जाएगा, इससे हम भाग करते हैं वापस 4 आ जाएगा। अब देखिएगा 21, यहाँ पे देखो हर तो समान है, 21 और 28 के बीच में बहुत सारी संख्याएं आएंगी। जैसे कि हम देखिए 21/7 तो है ही, इसके बाद में 22/7 23/7 24/7, है ना, और ये 25/7 और ये 7 है, और 26/7 27/7 और 28/7। तो देखिए जो 7 से पूरा कट सकें उनको काट दीजिए। देखिए 7 या 21 ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये 7 नहीं, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा और ये भी नहीं कटेगा, ठीक है। और ये कट जाएगा 4 बार। तो हम क्या देख रहे हैं, देखिए 3 और 4 के बीच में संख्याएं आ गई। कितनी? 1 2 3 4 5 6 संख्याएं आ गई। तो ये संख्याएं हमने इस तरीके से निकाल ली। तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 और 4 के बीच में संख्याएं ये हैं, ठीक है ना। अब देखिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालिए। तो देखिए सेम पिछले की तरह क्वेश्चन है। क्या है हमारा, यहाँ पे हमारा 5 है और 4/5 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है ये। इन दोनों के बीच में हमें परिमेय संख्या निकालनी है। तो परिमेय संख्या निकालने के लिए मैंने क्या बताया था,
अगर वो भिन्न के रूप में लिखी हुई है तो आप ये देखिए कि दोनों के हर जो हैं वो समान होने चाहिए। तो देखो दोनों ही भिन्न के रूप में लिखी हुई है और दोनों के हर पहले से समान हैं, तो इसलिए हमें इसको समान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बीच की संख्या निकालनी है और वो भी कितनी, 5 बीच की संख्या निकालनी है। तो 5 के लिए क्या करेंगे, 5 + 1, यानी कि जितनी भी वो संख्या निकलवाए उसमें 1 ऐड करके उस टोटल नंबर से आपको दोनों संख्याओं में गुणा और भाग करना है। तो देखिए क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब 6 से ऊपर नीचे इसमें गुणा भाग करिएगा, 3/5 और 6/6, इसी तरीके से 4/5 और 6/6। ठीक है। अब देखिए इसको आपने काटना नहीं है, आप ऐसा करें कि 3 से 6 काट दें या 4 से ये 2 बार काट दें, ऐसे नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे सीधे सीधे, 6 × 18 और 6 × 5 30। इस सेम थिंग यहाँ पे करेंगे, 6 × 4 = 24 और 6 × 5 = 30। ठीक है। अब देखिए हर यहाँ पे भी समान है। अब 18 से 24 तक टोटल हमें कितनी संख्या मिलेंगी, 5 मिलेंगी। देखो 19, 20, 21, 22, 23, 24। देखिए कैसे, 18/30 तो है ही, इसके बाद में क्या मिलेगा, 19/30 है ना, 20/30, इसके बाद में 21/30 और फिर ये हमारा 22/30, फिर 23/30, फिर 24/30 है ना। तो ये हमारी टोटल देखो 18/30, 24/30, इनके बीच में कितनी संख्याएं निकाल ली हमने, 5। देखिए इसको हम वापस से काट सकते हैं, 6 × 18, 6 × 5 30। ये क्या हो जाएगा, 3/5। ये क्या हो जाएगा, 19/30 ही रहेगा। ये 2/3 हो जाएगा। अगर इसको आप काट दे, मतलब ये जो 0 से 0 काट दें तो ये 2/3 हो जाएगा। ये क्या होगा, 7/10। ये क्या हो जाएगा, 11/15। ये क्या हो जाएगा, 23/30 ही रहेगा। और ये हो जाएगा हमारा क्या नाम है, 4/5। ठीक है। अब देखिए हमने क्या काम करा, 3/5 और 4/5 के बीच में कितनी संख्या निकालनी, 5। तो यही हमारी अभीष्ट संख्याएं हैं। ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या, नीचे दिए गए कथन सत्य अथवा असत्य हैं, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 4 पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये सही बात है, हाँ हम लिखेंगे, हाँ प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक होती है। ठीक है। क्यों होती है, क्योंकि देखिए, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक या प्रत्येक धन पूर्णांक एक प्राकृतिक संख्या होता है। हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि ये प्रत्येक प्राकृतिक संख्या वो पूर्णांक क्यों होती है, क्योंकि प्रत्येक धन पूर्णांक, ठीक है, प्राकृतिक संख्या होता है। देखो कैसे, मैंने तो आपको बताया था संख्या रेखा के बारे में। ये 0, 1, 2, 3 और ये ऐसे ही आगे, ये -1, -2, -3। तो देखो मैंने क्या बताया था कि 0 को छोड़ के अगर हम इसकी धन साइड 1 से लेके चलें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये सब इस तरीके से चलते हैं, तो ये इन सब से जो हमारा समूह बनेगा, जो ग्रुप, जो हमारा सेट बनेगा, जो समुच्चय बनेगा, उसे हम क्या कहते हैं, n मीन्स नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब होता है प्राकृतिक संख्या। ठीक है। और मैंने पूर्णांक के बारे में क्या बताया था, पूर्णांक ये 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, इन सभी को अगर हम मिला के लिखते हैं तो वो हमारा पूर्णांक होता है। तो क्या देखा, जो हमारा पूर्णांक z से जिसको हम बना रहे थे, वो z क्या है, n से बड़ा है। n से बड़ा का मतलब पूरा का पूरा n z में आ रहा है, क्योंकि देखो n तो केवल यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन z क्या है, z पूरा का पूरा है। तो देखो जो हमारा n है, n को हम क्या कहते हैं, धन पूर्णांक, है ना, क्योंकि देखो ये इधर के नेगेटिव हो गए, ये 0 को हम धन में काउंट करते नहीं हैं, तो ये सब हमारे क्या हो गए, धन के पूर्णांक हो गए। तो इसलिए ये हमारा पहला जो है क्वेश्चन सही होगा। इसका जो हम कह सकते हैं ये सत्य है। दूसरा है हमारा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, तो ये हमारा गलत होगा, इसको हम बोल सकते हैं नहीं या फिर असत्य। प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती, पूर्ण संख्या नहीं होती।
तो देखिए हमने क्या पढ़ा था, ये तो हमारे धन पूर्णांक यानी कि धन पूर्णांकों को हम प्राकृतिक संख्या बोलते थे। ये 1 2 3 4 सब ये सब हमारे प्राकृतिक संख्या होते थे। जब हम इसमें जीरो और लगा लेते हैं, जीरो को और ऐड कर लेते हैं, तो जो हमारा जो समुच्चय बनता है, अगर हम इसको भी ऐड कर लें, जीरो को भी, जो प्राकृतिक संख्या है वो तो है ही, उसके साथ में हम जीरो, तो वो क्या हो जाता है, पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या, इसको हम W से निरूपित कर रहे थे। तो देखिए W जो है वो और जेड क्या है, जेड इन सभी का समुच्चय है। इसमें जेड में 0 1 2 3 n मतलब पूरे सभी प्राकृतिक संख्या, सभी पूर्ण संख्या और ये सभी ऋणात्मक संख्या सब आएंगे। अब देखिए जेड जो है वो क्या होगा, W से बड़ा होगा और W क्या होगा, n से बड़ा होगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए पूर्णांक ये है, ये पूर्ण संख्या है, पूर्णांक 2 भी है, ये भी पूर्ण संख्या है, ये भी है, ये भी पूर्ण संख्या है, 0 है, 0 भी पूर्ण संख्या है। लेकिन जब हम ऋणात्मक पूर्णांकों की बात करते हैं तो क्या होगा, ये पूर्ण संख्या नहीं होंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होते, पूर्ण संख्या नहीं होते। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए अब हम बात करते हैं परिमेय संख्या के बारे में, है ना। परिमेय संख्या क्या होती है, जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए मैंने क्या बताया था, जेड पे जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सब हम पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं, अगर हम उसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, है ना। सॉरी माफ़ कीजिएगा, मैं एक जेड बोल गया, ये मैं इसको वास्तविक संख्या रेखा R पे बोलना चाह रहा था। ये क्या है हमारे, ये पूर्णांक है। जितने भी पूर्णांक होंगे उन सभी को हम, जैसे मान लो हमने 3 ले लिया, 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं ना। इसी तरीके से हम 2 को 2/1 लिख सकते हैं, -5 को हम -5/1 लिख सकते हैं, यानी कि P/Q के रूप में हम सभी को लिख सकते हैं। लेकिन, है ना, P/Q के रूप में हम सभी पूर्ण संख्याओं को, जो 0 1 2 3 4 जो भी हैं, इन सभी को लिख सकते हैं। लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या में हम क्या कह सकते हैं, 1/2, है ना। ये तो परिमेय संख्या है कि नहीं है। देखो 1/2 परिमेय संख्या है, P हो गया, Q हो गया, 1/2 परिमेय संख्या हो गई। लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं होगी, 1/2 परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, है ना। इसका क्या मतलब है, क्या समझ में आया कि प्रत्येक परिमेय संख्या जो है वो पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, जबकि प्रत्येक पूर्ण संख्या तो परिमेय संख्या हो सकती है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, असत्य। ठीक है, और क्योंकि में हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि 1/2 परिमेय संख्या लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये हमारी एक्सरसाइज 1 हो गई है हमारी। अब हम देखिए इसी की एक्सरसाइज नंबर 1.2 है, इसको भी हम देख लेते हैं ज़रा।